आज कुछ हम रिवेंज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स रिवेंज एक्सपेंडिचर इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म। तो यहाँ पे रिवेंज एक्सपेंडिचर्स का जो बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स है, जो इसकी मेन जो फीचर्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में कौन सी है। तो फर्स्ट है ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बी है कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्ज ड्राइवन बाय इमोशनल डेप्रीविएशन और पोस्ट रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम, सी है स्ट्रेटेजिक फिजिकल डेफिशिएट फाइनेंसिंग, डी है स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा आंसर रहेगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिवेंज जो एक्सपेंडिचर है, प्रतिशोध जो व्यय है, वो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है इसमें से। तो एक ऐसी परिभाषा जिसमें कंज्यूमर पर जो इमोशनल भी कोई प्रेशर ना हो और कोई भी उस पर रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई चीज़ खरीदने पर बिल्कुल फ्री हो वो हर चीज़ में, और तब उसमें देखा जाता है कितनी तेज़ी से वो अपना खर्च करता है, कितनी तेज़ी से वो परचेजिंग पावर बढ़ाता है अपनी। तो उसी को ही बोलते हैं प्रतिशोध व्यय, यानी कि रिवेंज एक्सपेंडिचर। तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर आता है इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम एन अकाउंटिंग परस्पेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूजुअली रिकॉर्डेड एज, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से कौन सा है, हमें मेन ये बताना है। फर्स्ट क्या है इसका, एन इमीडिएट एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि लाभ और हानि खाते से तत्काल व्यय के रूप में नहीं, ये नहीं हो सकता। बी है ए लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट, ये भी नहीं है, बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी है वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। एन एसेट्स इन बैलेंस शीट टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर टाइम, यानी कि बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में जिसे समय के साथ मूल्यह्रास किया जाता है। तो ये हमारा सी ऑप्शन है। डी क्या है, ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि स्थगित राजस्व व्यय के रूप में। तो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है रिवेंज एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड ए शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फेनोमेनन्स बिकॉज, यानी कि प्रतिशोध व्यय को एक अल्पकालिक आर्थिक घटना क्यों माना जाता है। ए है इट लीड्स टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, बी है इट रिफ्लेक्ट्स रैशनल एंड प्लान्ड स्पेंडिंग बिहेवियर, सी है इट इज ड्राइवन बाय पेंट अप डिमांड दैट नॉर्मलाइजिंग क्विकली, डी है इट प्राइमरली इन्वॉल्व गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि ये बोला गया है कि प्रतिशोध व्यय को एक अल्पकालिक आर्थिक घटना क्यों माना जाता है। तो ए में क्या है, ये क्या है हमारे पास, तत् आर्थिक विकास की ओर ले जाता है। यह तर्क संगत, बी में यह तर्क संगत योजनाबद्ध खर्च व्यवहार को दर्शाता है। सी है यह संचित मांग द्वारा संचालित होता है, जल्दी सामान्य हो जाती है। यह मुख्य रूप से सरकारी हस्तक्षेप से जुड़ा होता है। तो ये हमारे पास इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। यह संचित मांग द्वारा संचालित होता है और जल्दी सामान्य भी हो जाता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, जहाँ पे भी नोट आ जाए उसको तो पहले सर्कल ही करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम ए पब्लिक फाइनेंस व्यू पॉइंट, यानी कि सार्वजनिक वित्त दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय नहीं है, पूंजीगत व्यय नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, बी है लोन रीपेमेंट बाय द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, डी है सब्सिडी गिवन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि बाकी तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर ही रही है पब्लिक सेक्टर में, कहीं हाईवे बना रही है, कहीं लोन दे रही है, कहीं कुछ कर रही है, बट जो सब्सिडी में ये पेमेंट नहीं कर रही। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन, सी नहीं डी में, तो डी इसका आंसर सही रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वट कुड बी ए पॉसिबल लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ वाइड स्प्रेड रिवेंज स्पेंडिंग इन ए पोस्ट क्राइसिस इकोनॉमिक, यानी कि संकट के बाद की अर्थव्यवस्था में
व्यापक प्रतिशोध व्यय का एक संभावित दीर्घकालिक जोखिम क्या हो सकता है? ए है डिफ्लेशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन, यानी कि मुद्रास्फीति में गिरावट, मुद्रा का मूल्य बढ़ना। बी है सप्लाई चेन, ये है सप्लाई चेन स्टेबलाइजेशन, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला का स्थिरीकरण करना। सी है एसेट प्राइस बबल्स एंड इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, संपत्ति मूल्य बुलबुले और मुद्रास्फीति में वृद्धि। डी है यहाँ पे इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि संकट के बाद की अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रतिशोध व्यय का एक संभावित दीर्घकालीन जोखिम क्या हो सकता है? तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? सी आंसर इसका सही रहेगा कि संपत्ति मूल्य यानी कि एसेट प्राइस बबल्स एंड इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, तो ये इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। डी क्या कहता है? जो सिक्स्थ क्या कहता है? आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन कंट्रास्ट टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय के विपरीत पूंजीगत व्यय की विशेष पहचान क्या है? तो इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, इट डज नॉट क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लाइबिलिटीज, इट क्रिएट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स। डी है इट इज़ चार्ज्ड फुली टू करंट ईयर्स इनकम, तो यहाँ पे कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इट क्रिएट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी कि पूछा गया था कि राजस्व व्यय के विपरीत पूंजीगत व्यय की कौन सी विशेषता, यानी कि पूंजीगत व्यय कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ सी ऑप्शन हमारे पास लॉन्ग टर्म वाला है, तो सी आंसर इसका सही रहेगा। तो हमने आज ये 6 क्वेश्चन किए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं एक टॉपिक ऐसा उठाती हूँ और उसी से रिलेटिव में क्वेश्चन यहाँ MCQ PYQ की फॉर्म में जो आ चुके हैं वो मैं डाल रही हूँ। कुछ MCQ की फॉर्म में होते हैं, कुछ PYQ की फॉर्म में होते हैं, तो ये एक टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन डाल रही हूँ और ये इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ भी बहुत बेनिफिट देगी जब कोई एग्ज़ाम होगा। सो थैंक्स, और प्लीज़ साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे टॉपिक पे जो करंटली जो टॉपिक एग्ज़ाम में रिपीटेटिव होते हैं मैं वो भी कोशिश कर पाऊँगी एफर्ट डाल के वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ।